जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिंहवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समरेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अजावयवगाणं साहूढं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 90 पृष्ठ 159। तम्माजिर्मगादो गुणैः मादं परं च दवेषु अभिगच्छदो निर्मोहम् इच्छति यदि अपणोऽप्पा। इसमें जो अर्थ किया गया है नीचे, उसमें एक बात में मेरा थोड़ा सा अंतर है, वो वही है अभिगच्छदु शब्द। अभिगच्छदु का सीधा मैंने आपको उस दिन लिख के बताए थे, यदि अधिगच्छदु बनाए, अधि उपसर्ग लगाए तो उसका अर्थ जानना हो, और अभि उपसर्ग लगाए तो उसका अर्थ उसकी ओर जाना हो। ये बताया था नहीं बताया? और ये आचार्य ने कितना सोच समझ के अभी ही रखा, वरना वो अही कर देते। प्राकृत में धा और भा को हा चलता है, अधिकांशता चलता है। ये प्रवचन सार में ही कुंद ने ऐसे प्रयोग किए कि जिससे भ्रम नहीं हो, प्रॉपर चीज ही समझी जाए, इसलिए उन्होंने ऐसे प्रयोग किए। वरना वो भा और धा दोनों की जगह हा का प्रयोग था। प्राकृत में ये आम बात है। कहना क्या चाहते हैं आचार्य देव, वो हम समझें। इसमें नीचे जो उन्होंने अन्वयार्थ किया, तो उसमें उन्होंने निम्मोहम अप्पा का विशेषण बनाया। क्या बनाया? देखो नीचे, देखो देखो, घबराओ नहीं। यदि देखो नीचे कहाँ, यदि आत्मा अपने निर्मोहता चाहता, दिया है कि नहीं दिया? अब निम्मोहम ये भाववाची नहीं, ये कर्म है सामान्य, ठीक है ना? और यदि ये आत्मा का विशेषण होता तो अप्पा शब्द आकारांत पुल्लिंग, समझे ना? और निम्मोहम शब्द अकारांत नपुंसकलिंग। कम से कम पुल्लिंग तो प्रयोग करते, ऋमोहम की जगह ऋमोह कर देते। कोई छंद में अंतर नहीं पड़ना, कोई मात्रा में अंतर नहीं पड़ना, पर आचार्य जानबूझ के ऋमोहम दे रहे हैं, द्वितीय एक वचन दे रहे हैं, उसको अलग से क्रम बना रहे हैं। तो ऋमोहम अभिगच्छदु, तुम निर्मोहता की ओर बढ़ो आगे। क्यों बढ़ो? यदि तुम अपणो अप्पा, यदि तुम, बड़े सीधे शब्दों में शांति सुनिए जरा पवन जी, अपणो अप्पा इच्छदी, इच्छदी क्रिया अलग है, अभिगच्छदु क्रिया अलग है, मतलब दोनों के लिए वाक्य अलग अलग दी। तो अपणो अप्पा इच्छदी, यदि तुम अपना आत्मा चाहते हो, किससे कह रहे? कुंद। तो कुंद अपना आत्मा नहीं चाहते थे, तो वहां तक चल के बेकार में गए थे। तो उसी का तो उत्तर दे रहे कि तुमने
लगभग 85 साल की साधना के बाद तुम्हारी परिणति 7वें गुण स्थान से लौट के चौथे में 6वें में आती थी। अब प्रमत्तता से हटके प्रमत्तता में आती थी। आज तक एक बार भी तुमने सातिशय प्रमत्तता को प्राप्त नहीं किया, कि लौट के नहीं आना पड़ा, इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया। उन्हें आत्मा की अनुपलब्धि थी ऐसा नहीं है, आत्मा तो उपलब्ध था, अनुभवी थे, सच्चे मुनिराज थे, सब कुछ था। फिर कमी कहाँ थी वो पहचानो। कहाँ कमी थी? कि आप सातिशय प्रमत्तता को प्राप्त नहीं होते थे, अप्रमत्त से लौट के प्रमत्त में आते थे। ये आत्मा तुम्हारा अपना आत्मा नहीं। तुमने घर को धर्मशाला बना रखा। कई लोग होते हैं टूरिंग जॉब होते हैं इस तरह, सैनिक वगैरह होते हैं, और कई लोग होते हैं ड्राइवर्स होते हैं, कई इंटरनेशनल बिजनेस वाले होते कि नहीं होते। घर कब यूज करते, कब आते? जब उधर काम धंधे से फुर्सत होगी तो आ गए, वरना होटल का खाना, होटल में सोना, होटल में रहना, इधर से उधर, उधर से उधर, बाकी कार में या हवाई जहाज में। तो जब तुम्हें यहीं घूमना है तो ये घर तुम्हारा घर है कहाँ? ये तो धर्मशाला है। कभी कभार आ जाते हो। अब शब्द समझिए, ये व्यंग जब घर की लेडीज करती है तो उसका मर्म समझते हो आप? घर तो भाई धर्मशाला है आपके लिए। कभी कभार कृपा करके आ जाते हो, एक आध दिन रुक जाते हो, नहीं तो तुम्हारे लिए तो यही सब है। समझे कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही भाई साहब? तो ये एक तरह से कुंद कुंद अपने ऊपर भगवान की वाणी सुन के अपने ऊपर व्यंग कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम अपना आत्मा चाहते कब थे? यदि वास्तव में उसको परम तत्व मानते, वास्तविक अपना स्वरूप मानते, तो वहीं रहते। एक अंतर मुहूर्त में, एक समय अपने में, और एक अंतर मुहूर्त में कितने समय होते हैं? समय काल की सबसे छोटी इकाई है, पहले ध्यान रखना। आपके सेकंड में भी असंख्यात समय हो सकते हैं। तो एक अंतर मुहूर्त में यदि 48 मिनट है तो कितने समय हो गए? पहले उनके सेकंड निकालो, 60 से मल्टीप्लाई करके। 48 में 60 से मल्टीप्लाई करो, तब सेकंड निकलेंगे। और एक एक सेकंड में असंख्यात समय, तो कितने समय हो गए? उतने समय तो तुम रहते हो बाहर, और एकाध दो समय के लिए आते हो घर में। तुमने इस घर को घर माना है क्या कभी? अब ये व्यंग्य सुनिए, रजिस्ट्री में है घर, असली वारिस हो, मालिक हो, लेकिन फिर भी घर की लेडीज क्या कहती है? तुमने इसको घर माना क्या? तो तुम्हारी धर्मशाला है। कभी जब काम धंधे से फुर्सत होती है, कभी आके रुक जाते हो। ट्रांजिट हाउस है ये, इंग्लिश में शब्द चलता है ट्रांजिट हाउस। समझ गया ना? जैसे कोई कभी जाता है तो कहीं एक आध अपना फ्लैट ब्लैट बाहर भी लेके रखता है, तो भाई बहुत आना जाना, तो कभी कभार जाते हैं तो रुक जाते हैं। वरना कंपनी की मीटिंग जहां 5 स्टार में, वहां की अगली फ्लाइट पकड़ी, दूसरी जगह चले, खाना वहीं होटल में खाना। तो घर का करेंगे क्या? बस ले रखा है, कभी मूड हुआ तो अपने एक आध दिन रुकना पड़ा तो रुक लिए। तो जो घर है उस घर को तुमने ट्रांजिट हाउस बना रखा है, और जो तुम्हारा अपना नहीं है। होटल किसके कहते हैं? अपने को थोड़ी कहते, जिसका किराया पे करना पड़ता है, उसमें तुम बाकायदा रमते रहते हो, उसमें अधिकांश समय बिताते हो, पे करना पड़ता है। भाई साहब क्या पे करते हैं मुनिराज? एक प्रमत्त गुण स्थान की एक एक क्रिया में क्या नहीं पे करते हैं, ये बताओ आप। अपने स्वरूप की शांति की कीमत पे दूसरों की रक्षा करते घूमते।
शब्द बर्दाश्त होंगे? अपने स्वरूप की अतीन्द्रिय आनंद की कीमत पे वो कीमत चुका के उसको छोड़ के और दूसरों की रक्षा, बाकी जितने भी महाव्रत आदि हैं सबका प्राण तत्व तो एक है, अन्य जीवों की रक्षा, उनको पीड़ा नहीं। एक भी 28 मूल गुण में से बता दो जिससे तुम्हारा भला होता। मेरा बड़ा खरा प्रश्न है, समझ गए? दुनिया 28 मूल गुण की जितनी चाहे कीमत करे, मैं इस कम से कम इस प्रकरण में नहीं करता। जिसे श्रेणी आरोहण करना हो, उसी भाव से मोक्ष जाना हो, जब ये कॉन्सेप्ट हो तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा इसका। कितनी कीमत चुकाते हैं मुनिराज निराकुल शांति की कीमत पर, अतीन्द्रिय आनंद की कीमत पर दूसरों की रक्षा करते घूमते और उसको अपना कर्तव्य मानते। तो जो अपने में असंख्यात समय पर में और एकाध समय अपने में, तो क्या बोलेंगे भाई? कभी रिटायर होगे, कभी अपने यहां रहोगे, कभी रहना भी चाहते, मन भी होता है कि यहां रहो, ये तुम्हारा घर है किसी और का। ये जब व्यंग किए जाते हैं तो उत्तर देते नहीं बनते। आचार्य ने क्या कह दिया? इच्छदि यदि अपनो अप्पा, जिस आत्मा के तुमने गीत गाए हैं कुंद कुंद, वो आत्मा वाकई में तुम्हें रमने लायक लगा है? चाहते हो क्या वास्तव में इसमें रहना? तुम्हें सातिशय प्रमुखता क्यों नहीं होती? क्यों लौट लौट के आना पड़ता है? इसका उत्तर है इसमें, निर्मोहम अभिगच्छदु। तुम निर्मोहता को प्राप्त करो। कैसे होगी? तो ऊपर की पंक्ति में कही कि जिणमग्गादो दव्येसु आदम परम च गुणे ही जानदु। पिछली गाथा में जानने की बात आई है ना, बताइए, आई है कि नहीं? जानदी यदि निश्चय दो, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। यदि तुम निश्चय से द्रव्यों में आत्मा और पर को गुणों से जानते हो, परिणतियों से मत जानो, गुणों से। वो उसका गुण है और उस गुण का वो कार्य है। अब तुम दुनिया जानते रहो, खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मन में राग द्वेष मोह नहीं है, आपकी प्रणति राग द्वेष मोह से युक्त नहीं। उसके बिना जितना जानोगे, आपकी प्रणति में ये राग द्वेष मोह हुए बिना नहीं है। ये जीव की करुणा क्यों पालते? नहीं पालेंगे तो हिंसा हो जाएगी, हिंसा से पाप बंधेगा, पाप से नरक में कूद आदि होंगे। आगे वो रागात्मक परिणति है, वो वीतरागता नहीं है। ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था, वैराग्य एक इंटरप्रिटेशन जरूर है लेकिन वस्तु नहीं। कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। आज फिर सुन लीजिए शब्द, आप लोग इतने गंभीर इस विषय को नॉर्मली नहीं पाओगे। मुकेश जी ध्यान दीजिए जरा, क्या कह रहा हूं। वैराग्य कोई सीधे सीधे वस्तु नहीं है, जैसे आत्म ध्यान एक वस्तु है, वीतरागता वस्तु, उसमें रहा तो जाता है। वैराग्य में रहोगे कैसे? वैराग्य तो किसी से हटने का नाम है, विरक्ति का नाम है। कहीं से हटना तो कहीं टिकने की जगह तो ढूंढना पड़ेगी भाई साहब। अभी तक जहां रम रहे थे उससे हटने का नाम वैराग्य है। हटके जाओगे कहां? ठिकाना नहीं है तो भाई साहब आप हट ही नहीं सकते। एक सीढ़ी से पैर हटा के दिखाओ, औंधे मुंह गिरोगे तब भी कहीं ना कहीं तो जाओगे। समझ गए? अगली पे पैर जमाओ तब इससे पैर हटाओ, यही तो होता है ना।
यही तो लोक की नीति है ना। तो बताइए आपने क्या किया आज तक? ऐसा किया क्या? कर पाए क्या? आप जो जीवों की रक्षा करते हैं 28 मूल गुणों के द्वारा, सब पर करुणा करते हैं। हमारे यहाँ एक, क्षमा करना, बड़ा अटपटा सा शब्द व्यंग्य चलता है, घर खोए और आसपास तिनको नाम धर्मदास, जिसे हिंदी में कहते हैं तीन के न तेरह के। क्या कर रहे थे भाई साहब? समाज सेवा कर रहे थे। घर में आटा नहीं है, पता है, टाइम ही नहीं मिला मुझे कि पिसवा लाऊं। समाज सेवा कर रहे थे, पड़ोसियों का आटा पिसवा लाए, घर में नहीं। अब समझ रहे ना? क्या कहोगे इससे? कितनी बुद्धिमानी कहोगे? इसलिए आचार्य को बड़ी चुभती हुई बात कहना पड़ी, इच्छति यदि अपणो अप्पा। तुम वास्तव में जिस आत्मा के कुंद कुंद गीत गाते रहे हो ना, इतनी महिमा बताते रहे, पता नहीं कितने लोग मोक्ष मार्गी हो गए उनको सुन सुन के, पढ़ पढ़ के। और तुमसे पूछ रहे हैं कि जिस आत्मस्वरूप के इतने गीत गाए, उस आत्मस्वरूप में तुम्हारी प्रणति जमती क्यों नहीं है? जमाना चाहते हो कि नहीं? सब जमाना तो चाहते हैं, चल के इसीलिए आए कि जमाना चाहते हो तो मोहम अभिगच्छदु। तुम जगत के पदार्थों को जितना जानो, उसमें पर्याय से मत जाओ। तुमने कहा तो बहुत के पज्जे मूड़ा ही पर समया, लेकिन ये जो रक्षा करने का भाव है, क्या है ये? द्रव्य की रक्षा कोई करता है? गुणों की रक्षा कोई करता है? इनमें कोई गुंजाइश है? बोलो। ज्ञान गुण से बच सकते हो? हट सकते हो या हटा सकते हो? गुंजाइश ही नहीं। चैतन्य से हटे या हटा सकते हो? कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अज्ञान रूप पर्याय से ज्ञान रूप पर्याय, जो परिवर्तन है वो पर्याय में ही संभव है, बाकी तो संभव ही नहीं है। तो जो आप जीव बचाना चाहते हो, उनके प्राण पीड़न नहीं हो जाएं, उसको उत्कृष्ट चारित्र के रूप में आप सारा जीवन पालते रहे। माना तुम्हें रिद्धियां भी मिल गई उसके कारण, लेकिन ये सब कर्म का प्रभाव है, ये धर्म का प्रभाव। हिम्मत है तो बचाओ, बात को सुनो। श्रेणी आरोहण, केवल की प्राप्ति, उस लेवल पे बात है ये सामान्य लेवल पे नहीं। हमारे आपके जीवन में साहब ये बेकार है, ऐसा नहीं कह रहे। किस लेवल पे बात चल रही, पहले वो लेवल समझो, उसके बाद में कुछ कहना। समझ में आ रहा है? अभिगच्छदु मोहम, तुम निर्मोहता को प्राप्त करो। महाराज कैसे होगी निर्मोहता प्राप्त? तो उन्होंने कहा दव्वेसु आदम परम च, स्वपर भेद विज्ञान नहीं करना, बस उनको गुण ही अभिगच्छ, जो है जाना दो, निश्चय दो जाना। उनको जो पिछली गाथा में जाना दीजिए निश्चय दो है, इसका अध्याहार यहाँ हो। अध्याहार कहते हैं वहां से वहां भी बना रहे और उसकी कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना। कंप्यूटर की भाषा में, मोबाइल की भाषा में आप लोग कॉपी पेस्ट बहुत करते क्या नहीं करते? बस उसका नाम होता है अध्याहार। ठीक है, उधर से इसको कॉपी पेस्ट करके यहां लगाना। तुम निर्मोहता को प्राप्त करो। कैसे प्राप्त होगी? कि दव्वेसु आदम परम च गुणेहिम। अब जो आदम परम है ये है क्या? उस दिन इस बात का खुलासा नहीं। मैंने कहा तो स्वरभेद विज्ञान तो है नहीं, फिर ये आदम परम क्या है? असल में जिसमें परपना और स्वपने की स्थापना होती है वो सब पर्याय है, वस्तु नहीं। वो सब क्या है? पर्याय। कौन मेरे से भिन्न है?
स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, घर, मकान, जमीन, जायदाद, शरीर, ये सब मेरे से भिन्न है कि नहीं है? ये सब है क्या? पर्याय है कि द्रव्य? इनमें एक भी द्रव्य है क्या? जो आप नाम ले रहे हैं, जिससे भिन्नता कर रहे हो, वो है क्या? आपकी भेद बुद्धि पर्याय आश्रित है। आप ये पर्याय की दृष्टि छोड़िए, आप उनको गुणों से देखना सीखिए। जो कुछ भी हो रहा है वह गुण के स्वरूप के अनुसार हो रहा है कि नहीं, बस तो आप निश्चिंत हो जाओ, कुछ भी गड़बड़ नहीं। जो जीव की आयु पूर्ण हो रही वो जा रहा, उसको कौन रोके? द्वीपायन मुनि ने बेचारे ने बाकायदा दीक्षा ली थी, सच्ची वीतराग मार्ग में। वो भी आखिरकार नेमिनाथ के कुल के थे, दीक्षा ले ली, सब कुछ कर लिया, भाई मेरे कारण किसी की पीड़ा नहीं। यही भाव था कि कुछ और था? नहीं, मैं एरिया ही छोड़ के चला जाता, मेरे कारण क्यों इतने जीव मरे, क्यों द्वारका जले, क्यों ये दुर्दशा हो, मैं ये छोड़ के ही चला जाता। हुआ क्या था? कितने ही पलायन किया, कितने ही दूर भागे, घूम फिर के वहीं पहुंचे से। और जो होना था वो हुआ। ये द्वारिका दहन आपके लिए चिंता का और आकुलता का, संक्लेश का, सांत्वना का विचार है। कितने जीव मरे होंगे, ये आपको विषय है। लेकिन केवली ने जब जाना था, अनंत केवलियों ने जाना था, अकेले नेमिनाथ ने नहीं जाना था। पहली बार सही बात समझ में, उन्होंने कभी इतना भी किया था? विचार। और दोष किस पे आएगा? एक निर्वंश मुनिराज आए, बड़े दुख की बात। तीर्थंकर नेमिनाथ के वंशज कारण बनेंगे, यदुवंशी थे ना, सारे यादव कारण बनेंगे। आप सोचिए तो सही, तो नेमिनाथ थोड़े विचलित नहीं होंगे? तो खाम खामा मेरे वंश के लोग, कहलाए के लोग, नेमिनाथ के वंश के लोग ऐसा काम कर रहे, क्या कर लोगे आप? ये सब पर्याय दृष्टियां हैं। वो अनंत सुखी थे तो क्यों थे? क्योंकि निर्मोहम अभिगच्छदु, वो निर्मोहता को प्राप्त हो गए थे। जो कुछ जान रहे थे वह गुणेहिम, ये इस गुण का ऐसा ही परिणमन है, इसमें इस गुण का ऐसा ही स्वरूप है, इसमें कोई कुछ कर सकता नहीं है। इसमें कर्ता बुद्धि वो अज्ञान है। द्वारका जलती देखी, जानी, लेकिन बचाई नहीं। जो बचाने की कोशिश भी करते, विकल्प भी करते, तो जैन नहीं रहते। जैन इतने कठोर होते हैं, किसी को बचाते नहीं है। जब तक बचाते हैं तब तक जैन कहलाते हैं, और जब बचाना बंद कर देते हैं तो जिन कहलाते हैं। बराबर, समझ रहे? वो जिन हो गए थे। ये जिन बनने की कला है। जैनों के लिए बचाना विरोध नहीं है, लेकिन जिन बनने में आनंद लो। ज्ञानियों के वचनों में रमो, बारंबार बारंबार उस विषय का ऊहापोह करो, चिंतन करो। जितनी बार निकालोगे। सर्दियों में होता था कभी कभी, हमारे यहाँ गुरसी बोलते थे, आप लोग अंगीठी बोलते, तो मिट्टी का इतना गहरा सा होता है ना, तो उसमें उपले जलाते थे, लकड़ी वकड़ी जलाते थे। अब जितनी जलानी उतनी जला ली, एक रोज का स्टॉक रखते थे, उतनी जला ली। अब कभी कभी ऐसा होता था, मेरी दादी जी थी, वो पिताजी को, पुराना जो चलता था भैया वाला रास्ते से, बस अभी तक भैया नहीं आए। ठंड तो हो रही, अभी जोरदार ठंड पड़ती थी, तो वो क्या करेंगी, उसको एक लकड़ी या लोहे की कोई चीज लेके उसको खोदती रहेंगी,
वो फिर सेके। जितनी बार खोदो उतनी बार थोड़ी आंच मिल ही जाती। समझ गए? ऐसे ही हम जितनी बार इन गाथाओं को बारंबार करते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऊष्मा मिलती है, जीवंतता मिलती है, लगता है हम कुंद कुंद के नजदीक हैं, दूर नहीं है कुंद कुंद हमसे। इसलिए पढ़ते। आपको लगता होगा बार बार वही 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 वही, अरे क्या करें हम, इनसे दूर जाएं तो जाएं कहां। उन्होंने हमारे लिए कृपा करके 2000 साल पहले 95-96 साल की उम्र में बिना हाथ कांपे लिख गए। यदि हाथ कांप गए होते तो अभिगच्छतु का अधिगच्छतु बन गया हो। समझ गए? वो इतने संभाल के लिख गए और हम उपयोग संभाल के पढ़ने को भी तैयार नहीं। समझे? हमें पढ़ना है, बारीकी से समझना है कुंद कुंद क्या कहना चाहती, गौर करके समझ। इसलिए इस पे बारंबार विचार करो। तम्हा, यदि तुम वास्तव में मोहक्षय करना चाहते हो तो जिण मग्गा दो। ध्यान रखना, जिण बहना दो नहीं। वचन एक अलग चीज है, वचन की एक सीमा है। वचन में प्रतिपाद्य प्रतिपादक का भाव होता है। वो संबंध बिठाना पड़ता है। जिसने बिठा लिया तो ठीक, और नहीं बिठा पाया तो ये गुजराती कहते मिट्ठू जोइए, और मीठा लाके दे तो एक का कर दिया। मैंने कहा था मिट्ठू जी मीठा ही तो है। अब उनके यहाँ कौन जानेगा तुम्हारा उनका प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध मीठू कह के भी नमक से है, और तुम्हारा प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध मीठा कह के मीठे से। बड़े चतुर होते गुजराती, कहते कुछ है करते कुछ। समझ गए? देखो आपको एक शब्द बताया, हमारे लोग बड़े सीधे सच्चे हैं, मीठा कहेंगे तो मीठा ही दे। उनके यहाँ मीठा कहते हैं, देते नमक। समझ गए? ये शब्दों में यही दुविधा होगी। बेचारे हिंदी वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि तुम मीठा मांग रहे हो माने नमक मांग रहे हो। नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके प्रतिपाद्य प्रतिपादकता भिन्न है। और गुजराती में जाके तुम मीठा कहो, और तुम्हें मीठा चाहिए होगा, थोड़ा मीठा देना, तो वो लाके नमक दे दो। ये बड़े विचित्र आदमी, इतने कंजूस है, हमने इनसे मीठा मांगा, इन्हें नमक दे दिया। उनका प्रतिपाद्य प्रतिपादक, ये शब्दों का खेल है। शब्दों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक का रिश्ता पहचानना पड़ेगा कि कहां कौन वक्ता है, कौन श्रोता है, उनमें उन शब्दों से क्या प्रतिपादन होता है। लेकिन जब आपको अभिगच्छतु की बात हो तो पहचानना नहीं पड़ेगा। समझ रहे? जिण मग्गादो की बात होगी तो आप उस मार्ग को देखो और अप्लाई करो। शब्दों में फिर भी अंतर हो सकता है, किस डिक्शनरी में क्या छपा है, लेकिन जीवंत करते देखते हो कोई भ्रम नहीं। मैं आपको सच बात बताता हूं, मुकेश जी को तो बताई थी एक बार, शायद उन्हें याद हो। मैं जब कन्नड़ तालपत्रियों पर रिसर्च करने पहली बार जा रहा था तो बॉम्बे से बेंगलोर उन दोनों बस सेवा थी, ट्रेन नहीं, पश्चिमी घाट के रेलवे बनी नहीं थी तो ट्रेन नहीं थी। घाट तो वही के वही थे, रोड थे अकेले। तो बॉम्बे से कोल्हापुर होके बेंगलोर तक रास्ता जाता था, पूरे 24 घंटे करीब लगते थे, बल्कि ज़्यादा ही लगते थे। अब वहाँ से गए तो वो पश्चिमी घाट पे इसी जगह पे वो गाड़ी का टायर पंचर। अब वो घना घाट बड़ा ऊंचे नीचे, तो पहाड़ों पे शहर हर कहीं तो बसें नहीं होती, और टायर पंचर वगैरह की दुकान तो कहीं जहाँ छोटा मोटा कस्बा तो होना चाहिए वहाँ मिलेगी। तो वो लोग यही करते थे, भाई साहब एक साइड बैठ जाओ सब लोग, अपना जो करना करो टाइम पास। अब उसने वो टायर खोला, स्टेपनी भी खोली, वो भी पंचर थी भाई। अब दोनों, कोई और बस जा रही थी, ट्रक जा रहा था, उसमें लदवाए। अब वो कहते भाई साहब यहाँ से 1 घंटे जाना पड़ेगा, जब तो वहाँ फिर इनको ठीक होने में घंटा 2 घंटा लगेगा। उसके बाद जब जो साधन मिलेगा उससे लेके आएंगे, फिर वापस चढ़ाएंगे, तब चलेंगे। या कम से कम 4-5 घंटे की जुगाड़ मानो।
करो अपना टाइम पास। तो सब लोग अपना करने लगे। अब वो लोग तो परेशान, क्योंकि वहां तो एक चाय की टपरी भी नहीं थी। जंगल माने जंगल, दिन का समय था, सब साफ सुथरा था, खतरा नहीं था, लेकिन खेत में थे कुछ कुछ, कहीं कहीं खेती हो रही थी। अब उनके पास तो खाने पीने को नहीं था, क्योंकि सब होटल का खाने वाले, अब होटल वहां था ही नहीं। अब मेरे पास भाई जब अपन तो भैया कहीं बाजार का खाते नहीं, तो खाना भी था, पानी भी था, थोड़े फल फलारी भी थे। अब इत्मीनान से डट के, कोई को तो मिला नहीं, हमें तो मिला, खाने से डट के खाई। अब खा लिया, दूसरी समस्या, थोड़े घूम लिए, बोर हुए। अब भरपेट खा लो और जम के चल लो तो होगा क्या? अब जी हल्का करना, अब जाए कहाँ और कहें किससे? हमें कन्नड़ फन्नड़ कुछ आती नहीं थी उस समय। अब देखो साहब, वो एक किसान था, वो रहट चला रहा। अब मुझे एक डब्बा चाहिए, उसमें पानी चाहिए, और कहाँ निपट के आऊं ये चाहिए। कागज में थोड़े शब्दों को, या यथार्थ बात। अब वो सब कुछ हो रहा, अब मैं बताऊं कैसे? क्योंकि जो भाषा मुझे आती वो उसे समझ में नहीं आती, जो उसे आती वो मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन दुनिया में कुछ शब्द बड़े कॉमन होते हैं, वो सब जगह चलते हैं। तो उसको बार बार मैं पेट का ऐसे बताऊं परेशानी, और पानी मांगू उससे, तो उसको बड़ी मुश्किल से समझ में आया। एक शब्द बोला, संडास। हाँ, एक आध तो सुना हुआ सा लगा, वो भी समझ गया। उसने कहा, वो उधर डब्बा पड़ा, ये पानी जा रहा, लेके उधर चले। बोला कुछ नहीं, इशारा कर। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसने क्रिया से समझा था कि शब्दों से समझा था? जो क्रिया से समझ में आता है, शब्द उसको एक्यूरेट नहीं बता सकते। इसलिए जिन वर्णादों में शब्द हैं, आप प्रॉपर समझोगे कि नहीं समझोगे गारंटी नहीं है, लेकिन जिन मग्गादों में जीवंत क्रिया है, कुंद कुंद तुमने जीवंत मोक्ष जाते देखा है, उस मार्ग से चलो। दृष्टांत की जो बात थी उसको नाराज मत होना, उसको भूल जाना। मेरा उद्देश्य मात्र उसके लाइव रूप, शब्द कितने अधूरे हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते ही वो अपना अर्थ खो देते। लेकिन क्रिया, आप किसी से कहो खाने, अब वो कुछ भी बोलेगा, वहां बोलो ऊट, तो तुम्हारे यहाँ ऊट, बहुत बड़ा अंतर हो। कन्नड़ में ऊट माने खाना, ऊट, लेकिन वो ऊट नहीं होता। आप चंद्रबिंदी लगा देते तो ऊट बन जाता, समझे? हम क्या ऊट नहीं, खाना। हाँ, वही मैं दे, उसने लाके एक नारियल की गरी दे दी, ये पानी पी ले, नारियल का। अब आप समझ रहे ना, क्रिया से, मार्ग से, प्रोसेस से जो समझ में आता है, वो आपके शब्दों से समझ में नहीं आता। इसलिए आचार्य ने यहां जड़ मग्गादों का प्रयोग किया, जड़ वर्णादों का प्रयोग नहीं किया। आपने नीचे उसे उतार के आगम पे ले आए, वचनों पे ले आए, जबकि आचार्य ने वचन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। ऐसे ही आचार्य ने गुणेहिम का जो प्रयोग किया, वो क्या है? वस्तु का जो परिणमन है, सारे परिणमनों को गुणों से देखो। बता दूं कैसे? 1 करोड़ रुपए बिल्कुल रिजर्व बैंक के असली करारे नोट यहां रखे सामने आपके, और एक साइड घास रखी, क्या लोगे? नोट लेंगे, और क्या लेंगे? ये घास फूस क्या खा? अब गधे को ले आए, उसने नोट को सूंघ के ऐसे मुंह बनाया, क्या कचरा सा दे दिया, घास खा। नोट में उसने गुण दृष्टि, क्या है? कागज है,
कागज क्यों खाएं? जब हरी घास मौजूद है तो कागज क्यों खाएं? बात ये है। वो चॉइस कौन करेगा? जो चॉइस करेगा वो पर्याय दृष्टि। उसने भी पर्याय दृष्टि रखी और आपने भी पर्याय दृष्टि रखी। उसके लिए पर्याय में प्रयोजनभूत लगी घास और कागज लगा बेकार। गाय, भैंस, गधा ये कागज तब खाते हैं जब घास नहीं मिले। जिन्हें घास मिलती है वो कागज क्यों? और ये पढ़ा लिखा मनुष्य घास छोड़ के कागज खाता, उसको अपनाता। लेकिन मजे की बात, दोनों पर्याय दृष्टि है। क्यों? पर्याय दृष्टि आपको दो वस्तुओं में भेद करना सिखाती, चॉइस करना सिखाती है। यदि गुण दृष्टि हो तो दोनों क्या है? पुद्गल का प्रणमन है। स्पर्श रस गंध वर्ण की भिन्न भिन्न पर्याय हैं। और क्या है ये? इन्हीं वनस्पतियों से तो कागज बनता है भाई साहब, समझे ना? अब वो जब पुद्गल के भिन्न भिन्न गुणों की भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रूप में देखोगे, अब चॉइस करने का कोई मतलब नहीं। कौन है ये अच्छी बुरी कौन का है? अच्छी बुरी कौन का है? हम लोगों क्या पहले चलता था, आज के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं। कोई कहते ये तो क्रिस्तानी है, ये तो मुसलमानी है, मतलब हमारे यहाँ के संस्कार के नहीं है। माने ऐसे जो मेरा चैतन्य नहीं है, इसमें भिन्न गुणों का प्रणमन दिखाई देता है, तो द्वेष नहीं करते, राग नहीं करते, लेकिन जानने में ईमानदार बने रहते हैं। दोनों में कोई रिएक्शन नहीं। ये रिएक्शन नहीं करना, ये है निर्मोहिता का रास्ता। अभिगच्छतु, इस रास्ते पे आगे बढ़ो। तुम जिनवाणी जितना पढ़ोगे, चरणानी योग जितना पढ़ोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको चॉइस सिखाएगा, पर्याय दृष्टि सिखाएगा। ये करना, इसमें जीव दया होती है। ऐसे करोगे, इसमें जीव हिंसा होती है। थोड़ी देर के लिए क्षमा करके सुनना। क्यों भैया? जिस जीव की जब जो आयु जिस निमित्त से पूर्ण होना है, वो होगी कि नहीं होगी? तुम बचा लोगे? जब इंदोवा है, जिनेंदोवा पढ़ते हो आप, इंद्रो जिनेंद्र भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, और तुम सोचते हो मैं करता, मैंने जीवाणी करके इतने जीव बचाए। क्षमा करना मेरी बात। वो चढ़ानी योग एक अलग पक्ष है। ये मैं इसके हिसाब से बोल रहा हूं, मैं चढ़ानी योग का विरोध नहीं कर रहा हूं, समझे ना? जो वस्तु स्वरूप में अन्य मतियों का, जो वैदिकों का महाभारत ग्रंथ आता है, उसमें एक प्रकरण आता है इसी बात का समर्थन। क्या आता है उसमें? वो लिखते हैं कि अर्जुन को वो, अरे साहब हमारे रिश्तेदार आधे उधर खड़े, आधे इधर खड़े, किसी पे मैं कैसे मारूंगा? इन पितामह की गोद में मैं खेला हूं, मैं कैसे इनको पे लड़ने की बात करूं? वो अस्त्र सत्याम, वहां तो युद्ध का प्रसंग, उन्हें तो लड़ाना था, लेकिन उसमें भी मोह तजु वाली बात है। तो उन्होंने विराट रूप दिखाया, कहते ये तो सब पहले ही मर चुके हैं, ये तो तुम्हें भ्रम होगा कि तुम मार रहे हो। इनकी आयु इस निमित्त से पूर्ण होना, ये सब फिक्स है। तुम भ्रम से मान रहे हो अर्जुन के तुम मार रहे हो। मैं तुम्हें भविष्य दिखा रहा हूं कि इस रूप में मर चुके हैं, उस पर्याय में तुम इसके कर्ता नहीं हो। द्विपायन मुनि बहुत रोया, कहते द्विपायन तू इसका कर्ता था ही, तू फालतू में भागता हुआ, जो होना था सो हुआ। वो उस गुण का, उस द्रव्य के उस गुण का ऐसे ही प्रणमन था, उसे गुणे ही गुण से देखना था तुझे, तुम्हें गलती की पर्याय से, और इसलिए भागता हूं। क्या बड़ा अंतर पड़ा भाई साहब, सोचिए, आनंद लीजिए इस बात का, समझ रहे हो? आनंद लीजिए इस बात का, ठीक है? इसलिए आचार्य ने क्या कहा? आदम परम च
द्रव्येषु द्रव्यों में, अब जगत के द्रव्य तो ज्ञान के विषय बनेंगे, स्वपर प्रकाशक ज्ञान है। वो पर माने पर नहीं, वो स्व और पर में पर माने पर नहीं, एक से अधिक है माने पर। क्या भाई, मैं तो एक ही हूं ना, अहम एक को, और एक से अधिक में दिख रहा माने पर, या पर माने ये मेरा और ये पराया। ये राग द्वेष का विषय नहीं। मैं अपना जैसा अनुभव करता हूं ऐसा इनका अनुभव नहीं करता। निज चैतन्य का जैसा अनुभव करता हूं मैं पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्णादि का वैसा वेदन नहीं करता। ये परपना। पर माने ये पराये हैं, दुश्मन है, पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है। हे गे उपादे नहीं, ये गुण दृष्टि है। गुण हिम शब्द इसलिए प्रयोग, समझे कि नहीं? कितना दूरदर्शिता पूर्ण प्रयोग किया आचार्य देव ने। आदम परम चा, अपने और पर को, तो पर में पहले समझ लेना कि पर में भेद विज्ञान किया है, किया तो दृष्टि बदल गई आपकी, पर्याय दृष्टि, गुण दृष्टि नहीं। क्योंकि गुण कभी हे नहीं होते। आपने जितना चाहे पढ़ाओ, गुण भेद का विकल्प हे हो सकता है, गुण हे नहीं हो सकते। हो सकते हो तो बताओ। नहीं हो सकते। ना उन्हें बदला जा सकता, रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। स्टेप नहीं बदल सकते हो आप गाड़ी की, गुण बदल सकते हो? नहीं। क्यों? आपके गुण ज्यादा अच्छे हैं, मैं आपके ले लेता हूं, आप मेरे ले लो। कि ये साड़ी थोड़ी है कि मेरी आपकी बदल जाएगी, चप्पल थोड़ी है कि मेरी आपकी बदल जाएगी। ये गुण है, ये आपस में बदले नहीं जा सकते। जिन शासन की वस्तु व्यवस्था ऐसी है। गुण माने परिपूर्णता, गुण माने अपरिवर्तनशील, गुण माने जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, उसका नाम गुण। इसलिए आचार्य ने यहां गुणे हिम, गुणों से देखना तुम भाई साहब, गुणों से जानना, पर्याय से मत जानो। शुरू में कभी कभी मुझे लगता था पवन जी कि जब द्रव्य गुण पर्याय तीनों वस्तु के अंग हैं, तीनों सत हैं, तो ये हमारे अध्यात्म वाले सारे लोग पर्याय के पीछे डंडे लेके क्यों पड़े रहते, उसे क्यों हाँकते रहते? बात तो नहीं आ बात। अब समझ में आता है कि उसके पीछे विजन कुछ और था। वो पर्याय का निषेध नहीं करते हैं, पर्याय को भी गुण दृष्टि से देखो। ये तुम पर्याय को पर्याय दृष्टि से देखोगे तो राग द्वेष उत्पन्न हुए नहीं रहेंगे, तुम निर्मोहता को कभी प्राप्त नहीं होगा। समस्या ये, समस्या कहीं और थी और हमने उसका लोभ वस्तु से करने लगे। आत्मा में पर्याय है ही नहीं, मैं तो पर्याय बिना का द्रव्य हूं। ऐसा ये डायलॉग बड़े कॉमन थे कि नहीं थे आपने, और बड़े गर्व से बोलते थे मुमुक्षु। भाई ये वस्तु व्यवस्था की बातें नहीं है, चेंज योर विजन की बात है। पर्याय बिना का द्रव्य हूं माने तो द्रव्य कैसे हो ये तो बताओ। हो ही नहीं सकते। कि मैं जो कुछ भी देखता हूं उसको गुण की दृष्टि से देखता, पर्याय की दृष्टि से नहीं देखता। इसलिए मैं निर्मोहता को प्राप्त हो पाया। मुकुंद, तुम्हें भी निर्मोहता को प्राप्त होना है तो ये विजन बनाओ। तुमने बड़ी करुणा की, 2000 साल बाद भी जो होंगे वो इस तत्व ज्ञान को कैसे जानेंगे, मैं लिख जाऊंगा। इसी कारण तुम निर्मोहता को प्राप्त नहीं। उन पर करुणा कर रहे जिनको तुमने देखा नहीं। अरे लोग बाग तो जो देखते हैं उन पर करते हैं, जो कुछ राग द्वेष करते हैं, करुणा आदि करते हैं, उनको तुमने देखा ही नहीं, उन तक को अपने खानदान बना के बैठे, उनकी चिंता कर रहे हो, कब होंगे, कब क्या करेंगे। डिफरेंस समझ रहे भाई सब कहीं से। ये निर्मोहता की दृष्टि एक अद्भुत दृष्टि है। निर्मोहता की साधना एक अलग साधना है, उसके लिए साधकों को देखना पड़ेगा।
साधकों की जीवंत रूप को देखना पड़ेगा। वह आचार्य को पक्का पता था, इसलिए उन्होंने कहा जिण मत गा दो। कुंद कुंद तुमने तो जिन मार्ग देख लिया ना, पढ़ने वालों को बात नहीं कहा, चश्मदीदों को बात कही, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, अपने ज्ञान और विवेक से देखा, अपने दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग से देखा, उनकी बात की। तुमने देख लिया, अब जो तुम समझे हो इसी पे एक चीज ध्यान रखना कि यदि तुम्हें मेरा भी ढोक देने का भाव आ रहा है कि महाराज आपने गजब का समझाया, बारंबार नमोस्तु जय जय का, अब भी गड़बड़ करेगा, तुम समझा के हैरान होगा, तुम वही की वही गलती, तुम निर्मोहता को प्राप्ति नहीं हो रहे, तुम गुण से देखना तो तुम फिर पर्याय पे आ गए। भाई साहब, इस लेवल की बातें पचाना हंसी खेल है क्या? इस लेवल की चर्चा पचाना हंसी खेल है क्या? ये ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन का चरम चल रहा है। 90वीं गाथा है, 2 गाथा बाद अधिकार खत्म होने वाला। समझ रहे भाई साहब? तो ये चरम नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की टॉप पे पहुंच रहे हो आप, उस लेवल की बात है ये तुम्हारे बेस कैंप की बात नहीं। जो चरणान योग की बातें है ना, वो तो काला पाथर है। काला पाथर माने नहीं जानते? काला पाथर एवरेस्ट के बेस कैंप का नाम। जहां से सामने एवरेस्ट पूरी दिखती है, उसके बाद असली चढ़ाई शुरू होती है, वहां तक तो कोई भी चला जाता, उसको काला पाथर कहते हैं। तो आपका जितना चढ़ना नहीं होगा ना, वो तो काला पाथर है। असली साधना, कैवल्य की साधना उसके बाद शुरू होती है, तब पता चलता है चढ़ना किसको कहते हैं। उसके पहले की तो कॉमन बातें हैं। ध्यान रखना, वहां तक आपका सामान ले जाने वाले कुली अलग होते हैं, और उसके ऊपर जो आपको हाथ पकड़ के ले जाते हैं, मौके पे बचाते हैं, बर्फ है, कब कहां फिसल जाए, कब कहां कट जाए, कहां टूट जाए, कुछ पता नहीं। ऐसे में सीधी सैकड़ों फीट की खाई बनती है, और उसमें वो यूं हाथ में पूरे आदमी को झेल लेते हैं और उठा के ऐसे करते हैं। कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में वो सीढ़ी लिए रहते हैं एल्यूमिनियम की सीढ़ी से पुल बना देते, पीठ पर लाद के चलते, सीढ़ी फोल्डिंग खोल के पुल बना देंगे। इससे चलो, एक पहले खुद जाएगा शेरपा, और उस साइड जाके उसको पकड़ के बैठेगा, आप नहीं खिसकेगी, उसमें बाकायदा खूंटा गाड़ देगा, रस्सी से बांध देगा, अब आओ तुम। और उसके बाद भी कमर में रस्सी बांधे रहना, वो रस्सी पीछे वाला पकड़े, अगले वाला पकड़े, ताकि गिर ना पाओ। ये आचार्य ने कितनी रस्सियां बांधी हैं कि आप गिर ना पाओ। फिर कहा अभिगच्छधूढ़ मोहम, ये खाई भी पूरी है, सीढ़ी भी कोई पक्का पुल नहीं है, लेकिन मैंने इसे मजबूती से पकड़ा हुआ है। अभी तुम इधर दाएं बाएं देखना नहीं, ना ऊपर देखना, ना खाई देखना, ना दाएं देखना, ना बाएं देखना। सीढ़ी है और पक्की जमी हुई है, इसको देखो, मार्ग को देखो, जिनके मार्ग को देखो, इस पे चल के आगे बढ़ो। यदि जरा भी दाएं बाएं देखा, हृदय में इतना भय भर जाएगा, आप गिर जाओगे, चल ही नहीं पाओगे, हार्ट अटैक भी आ सकता। अब डिफरेंस समझ रहे भाई साहब? मार्ग को देखना, जिनेंद्र के मार्ग को देखना, उसको दिमाग में बिठा के चलना, तो मैं दूसरी चीज सोचना तक। गुणों से देखना, जो कुछ भी दिखाई दे, जो कुछ जानने में आए, उसको उस द्रव्य के गुणों से जानना। कोई मोह नहीं होगा, तुम्हें निर्मोहिता की कला आ जाएगी। कुन 85 साल की साधना में अनेकों रिद्धियां लेके भी निर्मोहिता नहीं सीख पाए। तुमने सबको निर्मोहिता का उपदेश दिया, लेकिन खुद नहीं सीख पाए असली निर्मोहिता। तुम जो निर्मोहिता कहते हो, वो तो दर्शन मोही की निर्मोहिता है। चरित्र मोह में निर्मोही होना, उसकी कला तो ये है कि सबको पर्याय से मत देखो, गुणों से देखो। गुणों का परिणमन वह निर्दोष ही होता है। आपके हित और अहित का जब परिणमन होता है, तो वहां से दोष शुरू होते हैं।
ये मेरे लिए हितकारी है, ये मेरे लिए अहितकारी, वो मेरी नजर का है। ये मेरे लिए स्वादिष्ट लगता है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। वस्तु ने कब इस बात को स्वीकार किया? भूतिया मिर्च जानते हो? नाम सुना है? भूतिया मिर्च असम में पैदा होती है और आप अपनी सबसे तेज जो आपके एरिया में मिर्ची आती ना, वो 1 पाव मिर्ची लेना, उन मिर्ची का अर्क निकालना, ठीक है ना? उस अर्क में, वैसे अपने यहाँ पीली मिर्ची भी बहुत तेज आती है, ठीक है ना? उस पीली मिर्ची, काली मिर्ची, लाल मिर्ची सबको छोंक देना तो भी, और उसके बाद 1 चम्मच पीना तो भी जितनी तीखी नहीं लगेगी, उससे 100 गुना तीखी होती है वो भूतिया मिर्ची। ये काफी होती है। मतलब एक पूरी दावत के लिए 1000 लोगों की दावत जो बन रही ना सब्जी, उसमें 1 डल जाए तो मुंह पड़ा जाए। अब समझे? आप कहे मुंह जल गया, क्या आग खिला दी, अंगारा खिला दी? भाई सब भूतिया मिर्ची ऐसे ही होती है, उसका गुण ऐसे ही है, उसके गुण का परिणमन ऐसे ही है। क्या गाली देते हो तुम? कोई दिक्कत नहीं। अभिगच्छतु निम्बोम, नो कमेंट्स, नो रिमार्क, जानो ऐसे ही होती है, ऐसी होती है भूतिया मिर्ची, ऐसे ही होती है। अब कैसे समझो पवन जी, मेरे पास कौन सा जादू है? अब छोटी मोटी बातें लेना पड़ती हैं, जिनको नहीं लेना चाहता लेना पड़ता। उसकी क्वालिटी ऐसी ही है, उसका गुण ऐसा ही है। ये तो पर्याय हैं, तो अपन तो दृष्टांत में तो ऐसे ही मिलेगा ना, इसलिए उसको गुण कह रहे हैं, वो कोई गुण नहीं, ठीक है ना? उसका गुण ऐसे ही है। यदि भूतिया मिर्ची डालोगे और पाव भर सब्जी में, तो भाई साहब अपने डिब्बे में कश्मीरी मिर्च डाल लो। भूतिया मिर्ची डालोगे तो उसके लिए तुम्हें कम से कम 2 कुंटल सब्जी चाहिए बनाने के लिए, तब खाई जाएगी। ऐसे नहीं खा सकते। अंतर समझ में आ रहा? उसका स्वरूप ऐसा है, ऐसे ही जगत के हर पदार्थ के परिणमन का ऐसा ही उसका स्वभाव था, ऐसा ही उसका स्वरूप था। इसमें कुछ भी अटपटा नहीं हो रहा है। जब कुछ अटपटा लगेगा ही नहीं तो निर्मोहिता को प्राप्त होगी। और जब तक आपको जगत में कुछ भी अटपटा लगता है, अस्वीकार्य और स्वीकार्य लगता है, हाँ साहब ये तो बढ़िया हुआ और ये ठीक है, ऐसा लगता है, तब तक निर्मोहता को प्राप्त नहीं होगा। अब मैं धीरे धीरे कुछ और कठिन परीक्षाएं लेने वाला हूं आपकी। अगली परीक्षा और कठिन है, उससे अगली और भी कठिन। समय सार की गाथाएं और पुलिस डिपार्टमेंट की गालियां उन्हीं वर्णों से बनी हैं, दोनों में एक ही वर्ण प्रयोग हुआ, सही बात। तो कुछ और है। एक ही वर्ण आ से वाले लेके अक्षर हा तो तक होते ही- अक्षर तो होते ही- यही है ना। तो बताओ गाली त्याज्य क्यों है और समय सार ग्राह्य क्यों? क्योंकि हम पर्याय से देख रहे हैं। इतना वीतरागी बनना पड़ेगा, इतना निर्मोही बनना पड़ेगा। शब्द तो शब्द है, वर्ण की पर्याय, वर्णी कृतानि चित्रई। ये दृष्टि समझ में आ रही है? ये अमृतचंद्र लिख रहे हैं, वर्णी कृतानि चित्रई। विभिन्न प्रकार के वर्णों से शब्द बन गए, शब्द से वाक्य बन गए, वाक्यों से ग्रंथ बन गया। इसमें अमृतचंद्र का क्या? कुल काहे को मेरे लिए एहसान जता रहे हो, मेरा कृपा एहसान मान रहे हो? महाराज आपने बहुत बढ़िया लिख दिया। ये वर्ण ही तो है, गाली को तुम बुरा कहते हो। इसको ये निर्मोहता का रास्ता मात्र गुण देखने का रास्ता। गुण माने अच्छा ही नहीं, गुण माने किस गुण का परिणमन है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। कोई है ये उपादेय नहीं है, कोई त्याज्य और ग्राह्य नहीं।
ये विजन पैदा करो तो निर्मोहता की अभिगच्छदु होगा, वरना निर्मोहम अभिगच्छदु जीवन में नहीं हो सकता, जितना चाहे पढ़ लो। हिम्मत पैदा करो पहले कि ये सब देख सकते हो, जान सकते हो। मुनिराज ध्यान में लिए, फिर उपयोग बाहर भी आए। कोई पक्के ध्यान में लीन तो थे नहीं, पक्के माने कोई सातिशय परमत्तता में तो थे नहीं, तो कितनी देर उपयोग रहेगा, थोड़ी बहुत देर। तो बाहर जो व्यवहार धर्म ध्यान है वो तो व्यवहार ही है, वो कोई निश्चय थोड़ी है। तो उन्होंने आंख खोल के देखा कि एक छोटे से हिरण के बच्चे को चीता झपट के और ऐसे दबा रहा था। देखते इतने में एक कोई बहेलिया या कोई हाथी वगैरह आया जानवर, वो बीच में उसने ऐसे दांत लगा और चीते को उछाल दिया। हिरण का बच्चा बच गया। आप जो दूर से देख रहे थे आपको शांत, महाराज जी से कहा, महाराज जी कमंडल को था, कुछ तीर तलवार नहीं थे तुम्हारे पास, कम से कम इसी से उसको भगा देते, बच्चे को तो बचा लेते। बैठे बैठे देख रहे थे। सच बताओ, आपको महाराज जी कुछ लग रहा है बढ़िया आदमी? नहीं बुला सकते। जरा से बच्चे को, निरीह बच्चे को, कल के हुए बच्चे को बचाने तक की कोशिश। वो दावा करते अहिंसा महावर थी। आप पर को बचाने को अहिंसा समझते हैं। यहां उपयोग विकृत नहीं होने का नाम अहिंसा। अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति, ये जो मंत्र है, ये मंत्र, ये इस गुण दृष्टि से मंत्र पैदा होता है। मेरे मन में किसी के प्रति राग द्वेष मोह के भाव पैदा नहीं हुए, सब कुछ जान रहा हूं लेकिन किसी का रिएक्शन मेरे जीवन में नहीं है, तब आप अहिंसक हो। और जब तक आपके जीवन में, आपके मन में रिएक्शन होता है, तब तक आप अहिंसक नहीं हो, तब तक आप निर्मोहता को प्राप्त नहीं हो सकते। कितना बड़ा मंत्र, साथ में शर्त क्या लगा दी? बड़े ब्लैकमेलर ब्रह्म, जैसे कोई हीरो में बहुत ताकत है, वो 10 लोगों को उठा के पटक सकता है। अब उसने उधर उसकी बूढ़ी मां को खड़ा कर दिया, उसके कनपटी पे पिस्तौल लगवा देख फेंकता है कि नहीं, मेरे पैर चाटेगा कि नहीं चाटेगा, झुक मेरे पैरों, फेंक बंदूक, मान के मेरी गलती है, और भी कुछ कह लो। हाँ मैं गधा हूं, मैं कायर हूं, आप मालिक हो, मैं आपके सामने से। कौन बोल रहा है ये उसका व्यक्तित्व बोल रहा है कि उसका मां के प्रति मोह बोल रहा है? ये कौन करा रहा है? उसकी सामर्थ्य तो इतनी है कि अभी इसके हड्डी पसली तोड़ के रख दे, जिसके पैर में गिरना पड़ा। जब निर्मोहता को प्राप्त होगे तो किसी की चरण में नहीं झुकना पड़ेगा, किसी की शरण नहीं लेना। आधा खू में शरणम, मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरण है, और वो भी अपने में कभी परमिशन नहीं लेना पड़ती, किराया नहीं चुकाना पड़ता। दो चीजें तो जानते हो, अपने घर में घुसने की एक तो परमिशन नहीं लेना पड़ती, दूसरा किराया नहीं चुकाना। पक्की बात है भाई साहब। बस यहां वही निर्मोहता को प्राप्त हो जाओ, अपने स्वरूप में रहने में कुछ करना नहीं पड़ता, पर में रहने में किराया चुकाना पड़ता है, अपने में किराया नहीं चुकाना। पर में परमिशन चाहिए, अपने में परमिशन नहीं चाहिए। बस अंतर इतना ही है, यही स्व और पर है, बाकी उनमें स्व पर कोई नहीं होता। जो कुछ दिखाई देता है वो गुणेशु, गुण के अनुसार देखते हैं तो उनके निर्मोहता रहती है, रिएक्शन होते ही नहीं है, मोह कुछ कहते ही नहीं। वो जगत में कहां गया पता ही नहीं चलता। समझ गए? ये गजब की गाथा है, अद्भुत गाथा। इसलिए आचार्य ने क्या कहा, इच्छति यदि अपनो, जैसे वो गन पॉइंट पर गया, उड़ाओ,
तो वो बिल्कुल गऊ बन जाता है। ऐसे ही कुंद कुंद से सीमंदर इच्छा यदि अपनो आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए, सत्य प्रमुख चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। निर्मोहता को प्राप्त करो, सबको गुणों से देखना, पर्याय से मत देखना। क्या तुम जीव रक्षा के नाम पे सारे महाव्रत करते करते पूरे 85 साल बिता दिए। सब ये बात कहो, अभी लोग बाहें चढ़ाते हुए कपड़े फाड़ने के लिए आ जाए आपका, बिना आप दीक्षा लिए केस लॉन्च हो जाएगा। समझ गए ना? ये बातें हर किसी को नहीं पचनी, लेकिन उनसे पूछो कि जो केवली हुए उन्होंने किसका क्या किया था। पार्श्वनाथ भी केवली हुए तो न कमठ को श्राप दिया और न कमठ को आशीर्वाद दिया। ध्यान रखना, वो परमात्मा तब बने थे जब तक कमठ पे भी करुणा करते थे। नाग नागिन पे करुणा की तो पार्श्वनाथ नहीं थे। ना श्राप ना आशीर्वाद, दोनों से ऊपर उठ के गुण हिमादम परम चद्वेशु, बस मात्र इनके निश्चय दो जानत, निश्चय से जानना। अभिगच्छतु हम, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम निर्मोहता को प्राप्त हो जाओगे। या ऐसे निर्मोही होने की कोशिश करो। यदि तुम्हें आत्मा चाहिए, अभी तक तुम्हें आत्मा धर्मशाला है, आत्मा तुम्हारा घर नहीं बना, तुम्हारा स्वरूप नहीं बना, तुम उसे अपना नहीं पाए। मन भटकता है अभी भी। जब उसके अलावा कहीं तुम्हें तृप्ति नहीं मिले, कहीं उपयोग विश्रांत नहीं हो, तब समझना उसके बाद लौट के आने का भाव नहीं हो, तो समझना तुमने आज आत्मा को अपनाया है। यदि तुम्हें ऐसा चाहिए तो निर्मोहता को प्राप्त हो। निर्मोहता कैसे आएगी? कि आदम परम चद्वेशु, क्या करना? गुणेहिम निश्चयम निश्चयेण निश्चय दो जान दो। ये इसका मर्म है। जितनी चर्चा थी मैंने अपनी ओर से बताई, बाकी अगली गाथा कल से चलेगी।